डायरेक्ट आए थे। लालू यादव, आदरणीय लालू यादव जी के बेटे हैं और उनको पद मिला उप मुख्यमंत्री का। तो हम समझते हैं कि डायरेक्ट किसी को कोई चीज़ मिल जाता है तो अनुभव नहीं होता है। लोगों से मिलेंगे, जाके बैठेंगे तो कुछ अनुभव प्राप्त होगा। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग की ये पहली बैठक है और इस बैठक में हमारे जिला के अध्यक्ष और जिला के प्रभारी जो यहाँ से नियुक्त किए गए थे, सभी लोगों को अध्यक्ष जी के द्वारा बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। और आज के बैठक में हम लोग सिर्फ इतना ही लोगों से राय ले रहे हैं कि उनका विगत चुनाव जो संपन्न हुआ उसमें उनकी क्या अनुभव रहा, उनका पार्टी के स्तर पर और सहयोगियों के स्तर पर कैसा उनको सहयोग मिला, हम कितना उनको मदद कर पाएँ, कहाँ पर कुछ चीज़ छूट गया है और कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, इस बात की समीक्षा कर रहे हैं। कितने विधानसभा में हम चुनाव जीतने में सफल हुए हैं और कहाँ असफल हुए, इन सारी मुद्दों पर बात कर करके जब सारी बात आ रही है तो हम लोग एक कंक्लूज़न पर निकलेंगे। और पार्टी का आने वाला समय में विधानसभा चुनाव होना है 25 में, उसमें हमारी रणनीति क्या होगी, हम कहाँ पर तैयारी हमको ज़्यादा करना है, कहाँ हम मजबूत हैं, कहाँ हम कमज़ोर हैं। संगठन के स्तर पर भी हमारे जिलाध्यक्ष की समीक्षा भी हम कर रहे हैं कि संगठन के स्तर पर हम कहाँ कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पर हम बूथ स्तर पर नहीं पहुँच पाए हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के आज एक बैठक हो रही है। बैठक के बाद हम लोग सब बैठेंगे और आपस में फिर बातें करेंगे और फिर हम लोग कुछ एक नई रणनीति के तहत बिहार में आएंगे। और रणनीति होगी कि हम बिहार में गांव-गांव तक गरीबों के बीच में जाएं, आभार उनका व्यक्त करें कि जिस हिसाब से हमारे कहने पर हमारी पार्टी के मेहनत से लोगों ने वोट ट्रांसफ़र किया है, तो उसको और मजबूती प्रदान करें, उसको और गति प्रदान करें। इसके लिए आज की बैठक बुलाई गई है और आज की बैठक अभी चल ही रहा है और हम समझते हैं कि हम लोग को बहुत कुछ इनपुट मिल रहा है जो आने वाला समय में बहुत ही लाभदायक होगा, लाभकारी होगा और हम लोग को नया रणनीति बनाने में सहायक होगा। तेजस्वी यादव भी आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी भी पार्टी है, तेजस्वी यादव जी को ज़रूर निकलना चाहिए क्योंकि तेजस्वी यादव जी डायरेक्ट आए थे। लालू यादव, आदरणीय लालू यादव जी के बेटे हैं और उनको पद मिला उप मुख्यमंत्री का। तो हम समझते हैं कि डायरेक्ट किसी को कोई चीज़ मिल जाता है तो अनुभव नहीं होता है, अनुभवहीनता है उनके अंदर, अनुभव की कमी है। बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, जाके बैठेंगे तो कुछ अनुभव प्राप्त होगा। तो हम समझते हैं वो अनुभव से वो कुछ सीख पाएंगे, तब जाके उनको कुछ फ़ायदा होने वाला है। ऐसे आप मंच पर जा कर के भाषण दे दीजिए और होड़ लगाइए कि 200 सभा हम कर लिए हैं और मछली खाइए, केक काटिए, और कुछ उत्साही लोग आपके भीड़ में चल आते हैं और उस अति उत्साही लोगों के कारण ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दबे कुचले लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, वो आपसे भाग जाते हैं और आपके अंदर एक लगता है ऐसा आपको कि आप बस पूरा बिहार आपका है। तो हम समझते हैं कि जब यात्रा पर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ सीखने को उनको मिलेगा। मेरी शुभकामना है कुछ सीखें, अभी उम्र है उनके पास और आने वाला 15-20 साल में ज़रूर बिहार में कुछ ना कुछ विकल्प बन सकते हैं। वो अभी 20 साल तक हमको नहीं लगता है कि उनका कोई विकल्प। विधानमंडल का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, 12 जुलाई से संभवतः शुरू होने वाला है। हम 22 जुलाई को हम लोग सब जो भी जनता के मुद्दे हैं उनको हमारे माननीय विधायक और हम मंत्री के तौर पर उसको उस सदन के अंदर सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे और सरकार भी अपना तैयारी कर रही है कि सभी जनता के मुद्दों को 100% समाधान निकाला जा सके। बस यही है और ऐसा तो कुछ है नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार में महाजंगल राज आ गया है। अब देखिए, जंगल राज के जो युवराज हैं वो खुद जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो भाई ये तो अजीब सी बात हुई, मेरी समझ से बाहर है। बिहार ने देखा है, आप सब हम समझते हैं कि आप लोग उस समय बच्चे होंगे, लेकिन अनुभव आप लोग करते हैं कि जंगल राज की जो परिकल्पना अपने पिताजी से पूछ लीजिए कि शाम में लोग नहीं निकल रहा था। तो जंगल राज के युवराज हैं और जंगल राज के ही मनोदशा में पले बढ़े हैं। तो जंगल में रहने वाला व्यक्ति जंगली ही होता है, तो दूसरे को अगर जंगली कहता है तो हमको नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक बार फिर से खेला हो गया। वो हार गए, एमएलसी की बात हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने तो अपना कैंडिडेट नामों की घोषणा कर दी। देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है और न मैं इस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये एनडीए का मामला है और कौन क्या है उनका। क्या लग रहा है, उनको सीट मिलना चाहिए एमएलसी का?